जय सिया राम। हनुमान जी की पूजा आराधना को लेकर अक्सर कुछ सवाल सामने आते हैं। क्योंकि हनुमान भक्ति पे कई वीडियोस में आपने कुछ विद्वानों के मुख से सुना है कि हनुमान जी की पूजा आराधना कब करनी चाहिए। क्योंकि संतों के, कुछ पंडित पुजारियों के, भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं और जिस भाव दशा में, जिस समय उन्होंने हनुमान जी का भजन कीर्तन सुमिरन पूजन इत्यादि किया और उन्हें फलाफल की प्राप्ति हुई, तो बहुधा वो अपने अनुभवों को साझा कर रहे होते हैं। लेकिन संतों का मत है कि हनुमान जी का पूजन कब किया जाए, इसके लिए कोई निर्धारित समय नहीं है। ईश्वर के सुमिरन के लिए, ईश्वर के भजन के लिए, ईश्वर के चिंतन के लिए कोई एक निर्धारित समय नहीं होता। गोस्वामी जी ने इसलिए लिखा है, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी एक क्षण के लिए भी ईश्वर का विस्मरण होना ही नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी हम हनुमान जी को भूल जाएं, भक्तों के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। ये शुरुआती दौर में कठिन लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति, आपकी साधना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे ये संभव होने लगेगा। आप देखेंगे कि एक क्षण के लिए भी विस्मरण नहीं हो रहा है। हनुमान जी आपके स्मरण में हमेशा बने हुए हैं। लेकिन इसका दूसरा एक सत्य ये भी है कि अगर आप किसी साधना विशेष में हैं, किसी प्रयोजन सिद्धि के लिए, किसी कार्य सिद्धि के लिए आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, तब तो उसके लिए जो निर्धारित समय बताया गया है, उसी समय का आपको पालन करना चाहिए। अगर किसी संत से आपने सुबह की बात सुनी है, सुबह कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त की बात की गई है तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, यानी जब भी निर्धारित कर दिया गया है समय आपका, और ये बताया गया है कि पूजा का कोई एक नियत समय होना चाहिए, तो उस वक्त आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन निष्काम भक्तों के लिए ऐसी बाध्यता नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो निष्काम भक्त है, जो ईश्वर से कुछ नहीं चाहते, उनके मनोरथ सिद्ध नहीं होते, बल्कि उनके तो जल्दी होते हैं और उनके लिए किसी अन्य परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि हम मांग किसी के सामने तभी रखते हैं जब हम उसे अपने से पृथक मानते हैं, अपने से अलग मानते हैं। अगर हम किसी को अपना माने तो उसका जो कुछ भी है वो स्वतः हमारा हो जाता है। तो फिर मांग कैसी? मांग अगर बची है हमारे जीवन में, इसका मतलब ये है कि आप अपने को अलग पाते हैं और जिससे मांगा जा रहा है उससे उसको अलग पाते हैं, उसको कहीं अपने से पृथक मानते हैं, अलग मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी भाव दिशा गहरी होगी, वैसे वैसे मांग उठनी बंद हो जाएगी। जो व्यवहारिक अर्थ है उसमें अगर आप देखिए तो कभी भी कोई पुत्र अपने पिता से कुछ इस तरह से मांग नहीं करता, क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का ही है। अगर पुत्र संतोषी है, उसके भीतर धैर्य है और इस बात को जानता है कि जो कुछ भी पिता का है वो उसका ही है, तो फिर वहाँ भी मांग की कोई प्रबलता नहीं रहती। वो जानता है कि स्वतः उसके पास आ जाएगा। वो तो अपने पिता के प्रति सिर्फ श्रद्धा, भक्ति, आदर, सम्मान का भाव रखता है। ईश्वर के साथ भी ऐसा ही है, आध्यात्मिक जगत में भी ऐसा ही है। मांग हम तभी रखते हैं जब हम पृथक मानते हैं। तो इसीलिए अगर हम सकाम भक्ति कर रहे हैं, हमारी कोई मांग है और कोई निर्धारित समय बताया गया है कि आप इतने बजे पूजा कीजिए, तो आप उतने ही बजे पूजा कीजिए। किसी संत ने कहा है तो उसको मान लीजिए। हनुमान जी के बहुत सारे पूजन में रात्रि पूजा की बात की गई है, तो आपको रात्रि में ही पूजा करनी चाहिए। अब कोई कहे कि हनुमान जी की तो कभी भी पूजा हो सकती है, बिल्कुल सत्य है, कभी भी हो सकती है। ईश्वर का विस्मरण तो एक क्षण के लिए भी ना हो। लेकिन ये जानना जरूरी है कि अगर हम सकाम भक्त हैं, हमारी कुछ मांग है, तो जो निर्धारित समय, निर्धारित विधि बताई गई है, उसका पूर्णतः हम पालन करें। अभी हनुमान भक्ति पे हनुमान चालीसा की सिद्धि को लेकर कुछ बातें हमने की थी। उसमें कुछ लोगों ने लिखा कि रात्रि में ही क्यों, क्या हम दिन में कर सकते हैं? दिन में बिल्कुल आप कर सकते हैं, दिन में हनुमान जी का पाठ कीजिए। लेकिन इस विशेष प्रयोजन के लिए अगर आप करने जा रहे हैं तो रात्रि में विशेष तौर पर आप पूजा कीजिए। और वैसे भी देखिए, निशा पूजा का अलग अपना एक महत्व है, उस पर हम आगे विस्तृत बात करेंगे। एक बार ऐसी योजना है कि उस पर एक बार विस्तार से हम लोग बातें करेंगे। तो जो भी निर्धारित समय आपको बताया गया है उसमें पूजा कीजिए
और इसमें किंतु परंतु में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये संतों के भाव हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सुबह हनुमान जी श्री राम जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए वो आपकी नहीं सुनेंगे। ये सब भाव है, भाव जगत में ये सब चलता है। अपने अपने भाव हैं, उस भाव मनोदशा में संतों की तरफ से बातें आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हनुमान जी तो सर्वसमर्थ हैं और राम जी की सेवा का तात्पर्य है संतों की रक्षा करना, दुष्टों का दलन करना। तो संत प्रवृत्ति के व्यक्तियों की रक्षा के लिए तो हनुमान जी सदैव तत्पर रहते हैं। क्या सुबह, क्या शाम, क्या दिन, क्या रात, ये राम जी का ही कार्य है ये, तो हनुमान जी तो करेंगे ही। कुछ जिज्ञासाएँ सामने आई जिस पे बात करना बहुत आवश्यक है। एक महिला भक्त हैं मधु जी, इन्होंने लिखा है कि भैया जी हनुमान जी को लेडीज छूती नहीं है, क्योंकि आमतौर पे कहा जाता है कि स्पर्श ना करें। हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति रखी हूँ तो उन्हें कैसे स्थापित करूँ? रात्रि में 10 बजे के बाद अगर पूजन करना है और मुझे ही करना है, घर में कोई अन्य पुरुष सदस्य अगर नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं? इसमें तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। देखिए, कुछ बातों में तो आपको स्पष्ट होना पड़ेगा। अभी नवरात्रि का समय बीता है और नवरात्रि में सभी जानती हैं कि पुरुष माता रानी को सिंदूर अर्पित नहीं करते। तो नहीं करते तो करने की आवश्यकता क्या है? वो नहीं करते। उसी प्रकार से महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि वो श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित ना करें। तो इसमें भी किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है, इसमें मान लेना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं। छूने ना छूने की जहाँ तक बात है, उसमें सिर्फ शुद्धता की बात की जाती है। हमने कई बार कहा है कि परमात्मा की नज़र में ये सभी जीवात्मा है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। लेकिन बहुधा ये होता है कि अगर खुली छूट दे दी जाए कहीं भी, मंदिरों में या कहीं भी, तो अनायास ही व्यक्ति अपने उस भाव दिशा में मूर्ति को स्पर्श करना शुरू कर देता है और मूर्ति की महिमा, उसकी मर्यादा खंडित होती है। इसलिए मना किया जाता है। अगर आप स्त्री हैं, घर में कोई नहीं है, आप हनुमान जी का पूजन करना चाहती हैं, आपकी भाव दशा ऐसी है, तो आप खुद विचार कर सकते हैं कि उस वक्त आपकी अवस्था कैसी है। शुद्धता है अवस्था में, अवस्था आपकी शुद्ध है, आप स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हैं, तो जहाँ साफ़ सफाई की आवश्यकता होगी वो तो आपको करना ही होगा। फिर तमाम तरह के जो पूजन है वो तो आपको करना ही है। लेकिन सिर्फ आप चोला अर्पित मत कीजिए, इसमें किसी प्रकार के जिद करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे संतों का मत है कि अगर आपकी अवस्था 55 साल 60 साल के ऊपर हो गई है तो फिर आप चोला भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन जिद की कहीं कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और इस बात को मान लेना चाहिए। इसलिए अगर आप रात्रि में हनुमान जी की पूजन करना चाहती हैं तो निसंकोच कीजिए, साफ़ सफाई भी कीजिए, हनुमान जी को जो भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है वो कीजिए और किसी प्रकार के इसमें शंका में रहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रश्न अक्सर आते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ हम रोग शोक को दूर करने के लिए कितना पाठ करें? तो आप निरंतर पाठ करते रहिए। हनुमान बाहु का पाठ कीजिए, जो विधि बताई गई है, कई बार चर्चा की गई है, उसके अनुसार आप पाठ कीजिए और जब तक आपका रोग शोक दूर नहीं होता तब तक आप करते रहिए। और जितने भी उपाय, जितनी भी विधियां बताई जाती हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि भक्ति हमारे भीतर उतरे हनुमान जी के प्रति। कई बार होता है कि जब ये बातें की जाती हैं कि आप तुलसी दल पर राम नाम लिखकर हनुमान जी को माला पहनाइए, बड़ के पत्ते पर राम नाम लिख करके अर्पित कीजिए या फिर कोई अन्य उपाय कीजिए, छोटे बड़े बहुत सारे उपाय हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए। तो कई बार कुछ उच्च कोटि के भक्तों की तरफ से बातें आती हैं कि इन उपायों से भला क्या होगा, ये तो हनुमान जी के प्रति भक्ति होनी चाहिए। हमने पहले भी चर्चा की है कि बहुत सारे संतों से जब हमने पूछा कि क्या आपके भीतर भक्ति की निर्मल अवस्था एक ही बार में आ गई या आपने भी उन उपायों को किया है, तो सच मानिए ये शुरुआती कदम है भक्त के। भक्त जब मंदिर जाएगा तो चोला अर्पित करेगा ही, राम नाम लिख करके अर्पित करेगा ही, बहुत सारे जो विधियां, जो उपाय बताए जाते हैं वो सब करेगा ही। और भक्त की जब उच्च अवस्था की ये बातें होती हैं तो उसे लगता है कि इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन इसकी भी आवश्यकता है। शुरुआती दिनों में जब तक व्यक्ति इन कार्यों के जरिए इन कदमों को उठाकर अपनी भक्ति को आगे नहीं बढ़ाता, तब तक वो उच्च अवस्था आती भी नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं कि मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, ईश्वर तो हर जगह है। आप बता दीजिए कहाँ ईश्वर नहीं है। सिद्धांततः वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, ईश्वर तो हर जगह है, कण कण में है। लेकिन व्यवहारिक अर्थों में देखें तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक बहानेबाजी उनकी होती है।
वह सिर्फ और सिर्फ उनका आलस्य और प्रमाद बोल रहा होता है। जो ईश्वर को हर क्षण हर घड़ी जो महसूस करता है, उसे लगता है कि कण कण में ईश्वर व्याप्त हैं, तो ईश्वर का जो घर जिसे हम मंदिर कहते हैं, उसकी इच्छा जगेगी कि उस मंदिर में भी जाए। तो ये सिर्फ ये कहने की बातें होती हैं जो सिद्धांततः ठीक होती हैं, लेकिन व्यक्ति अपने को भुलावे में रखने के लिए, अपने को बहलाने के लिए तर्क कुतर्क में उतर जाता है। इसलिए इन तर्क कुतर्कों में उतरने की आवश्यकता नहीं है। ये जितनी विधियां हैं, जितने उपाय हैं, जितनी बातें हैं, सिर्फ इसलिए कही और की जाती हैं कि हनुमान जी के प्रति हमारी ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, दिनों दिन बढ़ती रहे। कई बार हम कुछ क्रिया में उतरने के बाद हम धीरे धीरे अपने जो इष्ट हैं उसके सामीप्य का अनुभव करने लगते हैं, और ये क्रिया भी इसलिए आवश्यक हो जाती है। इसलिए आप इसमें भी ना पड़ें कि ये सब करने से क्या होगा। आप तो कहते हैं कि हनुमान चालीसा ही पर्याप्त है, हनुमान जी की शरण में ही जाने से सब हो जाएगा, तो चींटियों को हम दाना क्यों खिलाएं। तो ये शुरुआती बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हमें भक्ति मार्ग पे आपको आगे बढ़ाते हैं, आपको उससे जोड़े रखते हैं, आपकी भक्ति को सुदृढ़ करते हैं, समृद्ध करते हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और एक और जिज्ञासा जो हमने पिछली बार बताया था कि जिसमें आपको 108 भुने हुए चने रखने हैं और हनुमान जी को अर्पित करना है। अब देखिए, संतों का मत है कि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करने में लगे हैं, तो हनुमान जी को जो आप भोग अर्पित कर रहे हैं, जैसे 108 चना जो आप अर्पित करेंगे, एक हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिर एक चना अर्पित करेंगे, फिर दूसरा पाठ करेंगे, दूसरा चना अर्पित करेंगे, ये तो साधक को स्वयं ग्रहण करना चाहिए। बाकी आपने हनुमान जी के सामने अन्य मिष्टान या जो फल है अर्पित किया है वो आप वितरित कीजिए, लेकिन कुछ विशेष साधना में जो आप उपयोग में लाते हैं जिन वस्तुओं का, उसको आपको स्वयं ग्रहण करना चाहिए। एक और जिज्ञासा है जो आमतौर पे बहुत सुनने देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग आपको जीवन में ऐसे मिल जाएंगे जिनका तर्क होता है, जैसे एक निधि यदुवंशी, इन्होंने लिखा है कि जय सीताराम प्रभु जी, कल हमने अपने फ्रेंड से कहा कि हम ऑनियन गार्लिक नहीं खाते क्योंकि हनुमान जी की पूजा करते हैं। वो बोले कि भक्ति से कुछ चेंज नहीं होता, जो तुम्हें मिलना होगा वो वैसे भी मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। क्या सच में भक्ति पूजा पाठ से भगवान हमारी प्रेयर नहीं सुनते? प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, बहुत बड़ा संकट है। कई बार ये होता है कि हम लोग उचित जगह उचित परामर्श नहीं लेते, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं। पहले तो आपको ये देखना आवश्यक होगा, जो व्यक्ति इस तरह की बातें कहता हो कि ईश्वर की आराधना से, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, जो होना होता है वही होता है, कुछ भी नहीं बदलता, तो पहले तो समझ जाइए कि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग अज्ञानी हैं, इन पर ईश्वर की कोई कृपा नहीं है। और ऐसे लोगों की बातें हम अगर सुनने लगें, परामर्श लेने लगें और उसको लेकर हमारे मन में शंका खड़ी हो जाए, तो फिर ये ठीक नहीं है। आप परामर्श कहाँ ले रहे हैं? क्या उसके लिए वो व्यक्ति उचित पात्र है? ये देखना बहुत आवश्यक है। रही बात आपकी, आपने अपने दोस्त से कहा कि हम तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो उसने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वही होगा। हो ही है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा, ऐसा लोग कहते हैं। और कई बार इस तरह की बात करने वाले लोग इन पंक्तियों का सहारा भी लेते हैं कि हो ही वही जो राम रचि रखा। कोई पूछे कि ये कब कहा गया है, कहाँ कहा गया है, तो फिर वो शून्य में ताकने लगते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन पंक्तियों का वर्णन तब किया है जब भगवान शिव माता सती को समझा करके थक गए हैं कि जो वन में अपनी पत्नी सीता जी को खोजते हुए रो रहे हैं, खोजते फिर रहे हैं, वो परमात्मा है, और सीता और जो सती जी का जो संदेह है वो समाप्त नहीं होता। जब समझा के थक जाते हैं भगवान शिव, तो ये कहते हुए कि हो ही वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वैसा, वही होगा जो राम ने लिख दिया है, जो रच दिया है। उसके बाद वो चले जाते हैं ध्यान में। तब ये बातें कही गई है कि सब कुछ करने के बाद भी अगर समझ में बातें ना आए, उसके बाद इन पंक्तियों
का उद्धरण भगवान शिव के मुख से गोस्वामी जी ने दिलवाया है। आपके दोस्त की जहाँ तक बात है, दोस्त को अगर आपको कोई समझाए कि देखो ऐसा नहीं है, उसके बाद भी उसके समझ में ना आए, तो फिर तो यही कहा जाए कि वही है वही जो राम रचि रखा, जो कि राम ने रच दिया उस व्यक्ति के लिए, उसके हृदय में ये बातें कभी नहीं आ सकती, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि उचित व्यक्ति का परामर्श हम सुने, उचित व्यक्ति का कथन पर हम विचार करें और उसका अनुसरण करें। इधर उधर से कही सुनी बातें नहीं लेनी चाहिए। और रही बात ईश्वर आराधना की, ईश्वर की आराधना से सब संभव है। बिल्कुल विधाता ने हमारे लिए जो लिख दिया है, लिख क्या दिया है, जो हमारे ही कर्म हैं, जो पुराने प्रारब्ध हैं, उसी के अनुसार लिखा है। उसे ही भोगने के लिए हम इस धरा पे आते हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है और हम उस भोग को भोगते हैं। तो जो निर्धारित है वो तो भोगना पड़ेगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन जब ईश्वर की शरणागति होती है, जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, मन क्रम वचन से हम जब शरणागति हमारी हो जाती है, उसके बाद ईश्वर उन बुरे जो कर्मों का प्रभाव है वो कम करना शुरू कर देते हैं और शरणागति जितनी गहरी होगी ये प्रारब्ध भी मिट जाता है। जैसे जैसे आपको अनुभव होगा वैसे वैसे आप इस बात को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। इसलिए जो लोग भी इस तरह की बात कहते हैं कि भजन से, कीर्तन से, ईश्वर के सुमिरन से कुछ नहीं होता, वो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें पता नहीं है। तो ऐसे लोगों से सलाह, मशविरा, विमर्श करने की आवश्यकता नहीं है। आप ईश्वर की शरणागति में रहिए। और वो लोग बड़े अभागे हैं जो इस बात को नहीं समझते कि हनुमान जी की शरणागति के बगैर कलयुगी प्राणी के संकटों का हरण हो ही नहीं सकता। कलयुग में अगर आपको सुख शांति से रहना है, अगर आपको संकटों से निवृत्त होकर के रहना है, सन्मार्ग पे चलना है, तो बगैर हनुमान जी की शरणागति के ये संभव नहीं है। इसलिए इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इधर उधर से आप परामर्श ना लीजिए, उचित जगह से ही परामर्श लीजिए, तभी भला होगा। जय सिया राम।